यह देश में जो सरकार चल रही है वो न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि उसका व्यवहार अमानवीय है। लाठी डंडे और पथराव करना यह इनकी संस्कृति है, यह इनका स्वभाव है। जनता इनके मुखालफत में जा रही है तो ये लोग भीतर से घबरा रहे हैं और उस घबराहट में अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह हाय 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 हाय। धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। हाय 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 हाय। हिटलर मोदी हाय 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 हाय। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिटलरशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी डरता है, उस अहंकारी सरकार और दमनकारी सरकार के खिलाफ पूरे देश का युवा एकत्रित हो चुका है। और जब तक सरकार बदलेगा नहीं, जब तक हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हमारे गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। पुलिस के आड़ में आरएसएस वाला डंडा चलाया, इसलिए छात्र अब यहाँ उसका गार्जियन यहाँ मारेगा सबको, भाजपाई को। ये देश में पहली बार हो रही है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करता है। यहाँ विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा है, वो भी गुंडागर्दी के साथ। देश का हर वर्ग इनके काले करतूतों को समझ गया है। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गुंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इसी गगनभेदी हुंकार के साथ मुजफ्फरपुर की सड़कों पर आज बुधवार की शाम में सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथ में मशाल और पार्टी का झंडा लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि छात्रों और युवाओं की आवाज को लेकर देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी विरोध की चिंगारी अब राज्यों तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं पर हुए पुलिसिया दमन के खिलाफ अब सड़कों पर जन आक्रोश फूट पड़ा है। मुजफ्फरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी पश्चिमी के जिला अध्यक्ष कृपा शंकर शाही के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में जलती मशालें लेकर विशाल मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान जिला अध्यक्ष कृपा शंकर शाही ने केंद्र व राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह विरोध प्रदर्शन कोई प्रायोजित या थोपा हुआ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जनता के भीतर पनप रहे भयंकर आक्रोश का परिणाम है। आज छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दमनकारी नीति के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। सरकार जितनी आवाज दबाने की कोशिश करेगी, क्रांति की मशाल उतनी ही तेज जलेगी। मशाल जुलूस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश शर्मा नीरज, डॉक्टर गौरव वर्मा, दीनबंधु क्रांतिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सत्ता के अहंकार में सरकार अंधी हो चुकी है। देश के छात्रों, युवाओं और आम जनता की वाजिब मांगों को सुनने के बजाय उनके आंदोलन को कुचला जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं जिला अध्यक्ष कृपा शंकर शाही समेत वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का यह तीखा बयान, जिसमें उन्होंने केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला है। आज कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज की जो सरकार है वो कहीं न कहीं जुल्म कर रही है, सत्ता के नशे में मदहोश है और उस मदहोशी में जो है बर्बरतापूर्ण कार्यवाही कर रही है। छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब उस आवाज़ को देश के नेता प्रतिपक्ष उठाने का काम करते हैं तो उनको भी पुलिसिया दमन का शिकार होना पड़ता है। यह देश में जो सरकार चल रही है वो न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि उसका व्यवहार अमानवीय है। ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के ही न लोग बल्कि आवाम जो है वह रोष में है और अपना विरोध प्रकट कर रही है। उसी के तहत आज हम लोग जो है एक मशाल जुलूस का कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी पश्चिमी के
तहत। और यह मशाल जुलूस जो है यहाँ शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पे हैं, हम शहीद क्रांतिकारी की धरती पे हैं और यहाँ से हम लोग जो चलेंगे भारत माता नमन स्थल होते हुए और फिर सरैयागंज टावर पर देश के राष्ट्रपिता के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने उस मार्च को समाप्त करेंगे। पूरे देश भर में अब यह आंदोलन कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेता हुआ दिख रहा है। यह प्रायोजित और आयोजित कार्यक्रम नहीं है, यह स्वतः कार्यक्रम जो है। लोगों में जो रोष है, कार्यकर्ताओं में रोष है, छात्रों में, नौजवानों में रोष है, बुजुर्गों में रोष है कि जिस प्रकार देश की आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, उस आवाज़ के उस साजिश के खिलाफ लोग लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार उन्हें या फिर लोग उन्हें बता रहे हैं कि वो तो नक्सल अर्बन है, तो फलाना ठिकाना, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह उनका अपना एजेंडा है, ये उनकी अपनी बात है। वो चाहते हैं बात को विषय से अलग ले जाना, वो अपनी टापू पर बात करना चाहते हैं और अपनी टापू भी उनकी अब सुरक्षित नहीं रह चुकी है। जिस प्रकार राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया, तो जिसके नाम से वो लोग जीते थे, जिसके नाम से उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनके भी सगे नहीं रहे, उनके साथ भी अन्याय करने का काम किया है। तो वो उनकी स्थिति यही हो गई है कि देश में वो बेनकाब हो चुके हैं। हर मोर्चे पर, हर जगह आप देखेंगे किस प्रकार भाजपा ने देश की जनता को ठगने का काम किया है और सरकार का गलत उपयोग करने का काम किया है। उसकी लड़ाई अब सतह पर आ रही है। आप देखेंगे अगर सरकार नहीं संभली तो देश में स्थिति और भयावह होगी। आज तो बिहार में भी देखने को मिला आंदोलन, काफ़ी लाठी लगातार चल रही है, आंसू गैस लगातार चलाई जा रही है। लाठी चलना, आंसू गैस चलना, ये तो सुना था, लेकिन किसी पार्टी का दूसरे पार्टी के ऑफिस पर लाठी डंडे और पथराव करना, यह इनकी संस्कृति है, यह इनका स्वभाव है। और वो स्वभाव जो है आज देखने को मिल रहा है। जब जनता इनके मुखालफत में जा रही है तो ये लोग भीतर से घबरा रहे हैं और उस घबराहट में अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उनका जो रवैया है, ये आप देख रहे हैं कि दर्जनों दर्जन छात्र आत्महत्या कर लिए, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, व्यवसायी वर्ग परेशान है, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। जब ये जीएसटी लेकर के आए तो ये कहें कि हम जीएसटी ला रहे हैं, इससे व्यवसायी वर्ग को फ़ायदा होगा, और मालूम चला कि देश के लोगों पर 28% का जीएसटी लाद दिए और उसी जीएसटी को जब कम कर दिए तो कह रहे हैं हम जनता को राहत दे रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 70 रुपये पेट्रोल महंगा लग रहा था ओरिजिनल वाला, आज 170 रुपये पेट्रोल ओरिजिनल वाला सस्ता लग रहा है। ये देश को बचा रहे हैं। इसलिए समझ लीजिए, देश का हर वर्ग इनके काले करतूतों को समझ गया है। देश का हर वर्ग इनके छलावा को, इनके जालसाजी को, इनके फरेबी सिस्टम को समझ गया है और इसके खिलाफ पूरा देश, अभी तो छात्र नौजवान सड़क पर उतरे हैं, पूरा देश सड़क पर उतरेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अभी तो ये आगाज है। आने वाले दिनों में अगर आप सड़क पर, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। आपने जो अत्याचार भारत के लोगों के ऊपर किया है, आपने छात्र नौजवानों के, किसानों के ऊपर जो किया है, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। और आप समझिए, ये देश में पहली बार हो रही है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करता है। यहाँ विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा है, वो भी गुंडागर्दी के साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके तानाशाही के सामने झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, इनका डटकर मुकाबला करेगा। ये विरोध प्रदर्शन केवल हम लोगों का नहीं है, पूरे देश के युवाओं का विरोध प्रदर्शन है। आज पूरे देश की युवा आज रोड पे है। इस अहंकारी सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ पूरा देश का युवा आज के डेट में रोड पे खड़ा है कि अपने मांगों के लिए रोड पे खड़ा है और उस पर लाठियाँ बरसा रही है पुलिस हमारी। तो क्यों बरसा रही है? दमनकारी सरकार, अहंकारी सरकार, इसका अंत समय पास आ गया। और जैसे अंतकाल जब समीप आता है तो बुद्धि विवेक मर जाता है, तो वैसे ही हमारे सरकार का बुद्धि विवेक मर गया है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया और हमारे जननायक राहुल गांधी जी पे लाठीचार्ज करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी हमारे जननायक है, किसके पुत्र है? स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र है। किसके पुत्र है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के। उस पर मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की, उनके साथ मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, ये जो घटना है काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और इसका आक्रोश पूरे देश में है। पूरे देश की युवा एकजुट हो चुकी है, सरकार को बदल कर रहेगी।
आज पटना में भी लाठी चली है। पूरे देश में अहंकारी सरकार ने एक अलग माहौल बना के रखा है। उस अहंकारी सरकार और दमनकारी सरकार के खिलाफ पूरे देश का युवा एकत्रित हो चुका है। और जब तक सरकार बदलेगा नहीं, जब तक हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हमारे गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी सबसे कमज़ोर देश का और सबसे घटिया प्रधानमंत्री है। छात्र अपनी बात रखने जाता है तो एक पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाते हैं और बंकर में अपना 7 डेज कोर्स में नुका जाते हैं। इसीलिए ने राहुल गांधी कल वहाँ गए थे, इसको खोजो बंकर से कहाँ है। तो पुलिसिया अपना दमन शुरू कर दिया, इसके पास में तो कुछ है नहीं और बोलता है कि नक्सल आतंकवादी। ये तो खुद नक्सल आतंकवादी है, खुद है। तो चोर दूसरे को चोर कहता है, तो चोर है ही। देश के साथ चोरी किया, भगवान राम के घर में चोरी किया, और जगह की बात तो छोड़ दीजिए। 12 वर्षों में पहली बार देखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास को कोई विपक्ष के नेता 12 वर्षों में नहीं, देश जब से आज़ाद हुआ तब से कभी प्रधानमंत्री के आवास को किसी ने घेरा नहीं था। ये पहली बार हुआ है लोकतंत्र में। 12 साल आप लोग निकलना बंद करिएगा। पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ, पहली बार प्रधानमंत्री के आवास को घेरा गया और नेता विपक्ष के द्वारा, है ना। पुलिसिया दमन भी देखने को मिली, बर्बरता पूरा पुलिस के आड़ में आरएसएस वाला डंडा चलाया है। वहाँ पुलिस के आड़ में आरएसएस वाला डंडा चलाया, इसलिए छात्र अब यहाँ उसका गार्जियन यहाँ मारेगा सबको, भाजपाई को। ठीक है, चलिए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।